और पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर अमेरिका, रूस, इजराइल समेत दुनिया भर में इस आतंकी हमले की निंदा की गई है। साथ ही हर वक्त भारत के साथ खड़े रहने का भरोसा दिया गया है। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की है, तो वहीं रूस और सऊदी अरब ने हमले की निंदा करते हुए भारत के साथ खड़े रहने का भरोसा दिया है। इसके साथ ही इटली, इजराइल और आतंकियों को कड़ी सजा देने और हर संभव भारत की मदद का भरोसा दिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से तमाम देश इस वक्त, पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश इस आतंकवादी हमले की निंदा कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा इस दुख की घड़ी में, और आतंकवादियों से निपटने के लिए हम भारत के साथ खड़े हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस बात की निंदा की है। पहलगाम हमले की ट्रंप ने निंदा की। आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ खड़ा है और देखिए लगातार भारत और अमेरिका आतंकवाद को लेकर काम करता रहा है। वो आतंकवाद को लेकर हमेशा से कि किस तरह से आतंकवाद को खत्म किया जाए, इस पर लगातार दोनों के बीच में बातचीत होती रही है और अब एक बार फिर से ट्रंप ने इस बात को दोहराया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पहलगाम हमले की निंदा की है और साथ ही ट्रंप ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। श्रीनगर से स्पेशल फ्लाइट से वापस लाए जाएंगे पर्यटक। एयर इंडिया और इंडिगो की दो स्पेशल फ्लाइट चलाई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जिस तरह से हमने सुबह के हालात पहलगाम के दिखाए आपको, जिसमें हमने दिखाया कि किस तरह से पर्यटकों को अब पहलगाम से निकाला जा रहा है, उनको सुरक्षित उनके घरों की तरफ भेजा जा रहा है। अब खबर आ रही है कि श्रीनगर से स्पेशल फ्लाइट से वापस ये तमाम पर्यटक जो कि पहलगाम घूमने आए थे उनको भेजा जा रहा है। एयर इंडिया और इंडिगो की दो स्पेशल फ्लाइट चलाई गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब ये तमाम पर्यटक पहलगाम से निकल रहे हैं। उनको सुरक्षित बाहर भेजने का काम जम्मू कश्मीर सरकार हो या फिर केंद्र सरकार कहां पे बनाया और मंसूबे में वो कामयाब हो गए और वहां पे भाग गए। उनके पास बताया जा रहा है कि M4 राइफल्स भी थी, यानी US मेड कार्बन जो होते हैं वो भी उनके पास थे। आधुनिक हथियार थे, जिस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन मिली। नाम पूछ रहे थे और ये बता रहे थे कि कलिमा पढ़िए, और उसके बाद जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बाकी चीज़ों को भी देखा गया कि आइडेंटिफिकेशन की गई, तो ये कहा जा सकता है कि धर्म जानने की भी कोशिश की गई, जो सबसे ये कहा जा सकता है सबसे दर्दनाक है और सबसे निंदनीय यहाँ पे लोग उसे समझते हैं कि फायरिंग की गई, चुन चुन के मार दिया गया। जी, तो दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा और लगातार कॉम्बिंग इस वक्त चल रही है। हमारे तमाम संवाददाता जम्मू कश्मीर, खासतौर पर पहलगाम के अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। वो बता रहे हैं कि सरकार इस वक्त क्या कदम उठा रही है, किस तरह से वहां पर पर्यटकों को भी भेजा गया। उसके बाद जो आतंकी इस घटना को अंजाम देकर भाग खड़े हुए हैं उनको लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कॉम्बिंग चलाई जा रही है। तस्वीरें भी अब आ रही है। सुबह सुबह लोग अब जो पहलगाम के अलग अलग कॉटेजेस में, होटल्स में रुके हुए हैं, अब वो पहलगाम खाली करके निकल रहे हैं। बेहद दुखद घटना है और हम आपको बता दें कि अब से कुछ दिन बाद अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले इस तरह से दहशत फैलाने की कोशिश आतंकवादियों की तरफ से की गई है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि डरने की जरूरत नहीं है। इस जिस तरह से कायराना आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया है, उन आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सभी की तरफ से यह संदेश है और सेना ने भी यह कह दिया है कि इस तरह से आतंकवादियों को नहीं छोड़ा जाएगा। सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए कल हमने देखा कि जिस तरह से घटना हुई, तुरंत गृह मंत्री पहुंचे जम्मू कश्मीर और वहां पर हाई लेवल मीटिंग चल रही है। आखिर किस तरह से अब इन आतंकवादियों से निपटा जाएगा, किस तरह से आगे की रणनीति बनाई जाएगी, इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और अमरनाथ यात्रा कह सकते हैं कि जो शुरुआत होती है, यानी जो स्टार्ट पॉइंट है वो पहलगाम ही है और यहीं से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। इसलिए चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। पर्यटकों में पैनिक सिचुएशन ना हो, इसलिए उनको अब सुरक्षित वहां से निकाला जा रहा है और साथ ही साथ जिस तरह से इस वक्त घाटी में स्थिति बनी हुई है उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश है और उस पर भी तमाम एजेंसियों की नजर है। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पूरा देश हमले के खिलाफ सख्त एक्शन चाहता है। इसमें राजनीतिक दलों ने भी आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर एक्शन की मांग की है। बंद करो, बंद करो, बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, बेगुनाहों
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में उबाल है। देश के कोने कोने में लोग पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। दहशतगर्दी नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। मजलूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। देश की राजनीतिक पार्टियां भी अब आतंकी हमले की निंदा कर रही हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पहलगाम आतंकी हमले पर सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की, तो वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इसे कायराना हमला करार दिया। Unequivocally condemn these kind of actions and I really think government should take strict action. बहुत दुख की बात है, बहुत गलत है। खास में इस तरह का कायराना हमला नहीं हुआ है। हम जो मृतक हैं उनके परिवारजनों को, उनके प्रियजनों को हमारी तरफ से बहुत संवेदनाएं, और जो घायल हैं वो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें, ऐसी हमारी कामना है। सरकार से हमारा एक आग्रह है कि विपक्ष को आप विश्वास में लीजिए। भारत किसी से डरता नहीं है। हम मिलकर आतंक का सामना करने के लिए तैयार और सक्षम हैं। विपक्ष को आप साथ लीजिए, विश्वास में लीजिए। राष्ट्रीय रणनीति की अब आवश्यकता है। आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर पहुंच गए। उन्होंने जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें सुरक्षा के मुद्दे पर समीक्षा बैठक की गई। आतंकी हमले को लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी दुख जताया और सख्त कार्रवाई की मांग की। देखिए, इस अटैक की हम बहुत बहुत निंदा करते। जिस प्रकार से ये अटैक किया गया और नाम पूछकर मारना, ये अपने आप में बहुत ही गलत इस प्रकार का काम हुआ है। और एक प्रकार से जो जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा है, उस विकास यात्रा को रोकने का प्रयास ये किया गया है। लेकिन हम बताना चाहते हैं, न जम्मू कश्मीर रुकेगा, न भारत रुकेगा। ऐसी शक्तियों को कुचलना ये भारत जानता है। देश के प्रधानमंत्री उन्होंने इसका कॉग्निजेंस लिया है। पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर कायराना आतंकी हमला किया है। गैर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीरों का तो सामना कर नहीं सकते। इन कायर, इन बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर को घूमने आए निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया है। तो वहीं जम्मू कश्मीर की पार्टी पीडीपी ने भी हमले की निंदा की। पीडीपी नेता इल्तिजाम मुफ्ती ने भी हमले की हाई लेवल जांच की मांग की। तो वहीं जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन ने भी हमले पर दुख जाहिर करते हुए आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की। मुझे इस सवाल का जवाब देने की जरूरत भी नहीं है। बाइसरन जैसी जगह जहां इतने सालों से, आई डोंट इवन रिमेम्बर लास्ट टाइम वहां ऐसा अटैक कब हुआ है, बट एट द सेम टाइम आई वुड से ये अभी सियासत करने का वक्त नहीं है। और मेरी मीडिया से यही अपील होगी कि आप भी रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करें, क्योंकि अभी पहलगाम में ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में बहुत सारे टूरिस्ट हैं। सो लेट्स मेक देम फील सेफ। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट्स नॉट क्रिएट अ फर्दर सेंस ऑफ पैनिक। वो है कि हम मेहमान नवाज लोग हैं। हम अजनबी से अजनबी इंसान को अपने घर में, अपने दिल में जगह देते थे। ये वार उसके ऊपर है, उस पहचान के ऊपर है। और उसके अलावा ये जो इक्तिसादी आज़ादी है कश्मीरी की, कि वो अपने बलबूते पर कमाए, ये उसके खिलाफ एक अटैक है। ये चाहते हैं ये लोग कि यहाँ से टूरिस्ट निकल जाए और कश्मीरी जो है वो बगैर कमाई के, बगैर किसी चीज़ के जो है गुलाम बन के रहे। ये हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, हमारी आने वाले नस्लों के दुश्मन हैं। ये टेररिस्ट लोग हैं। अल्लाह इनको गर्क करे, और मैं इतना ही कह सकता हूँ, अल्लाह गर्क करे इनको, कि जो निहत्ते टूरिस्ट को निशाना बनाए। इंशाअल्लाह न यहाँ माफ़ी होगी, न आखिरत में माफ़ी होगी। ये जहन्नम की आग में जलेंगे। ये सही बात नहीं है। और जो इंसान ऐसी चीज़ को सपोर्ट करता है वो भी जहन्नम की आग में जलेगा। पहलगाम आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। केवल पॉलिटिकल पार्टियां ही नहीं, बल्कि देश के साधु संत
और फिल्मी हस्तियां भी हमले को लेकर गुस्से में हैं और सरकार से अब कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आतंकियों को ऐसा हुआ कि ये हिंदू है, उसको मौत के घाट उतार दिया। आप जरा सोचो कि जो सेकुलर नेता इस बात को कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, तो आतंकियों ने तो बता दिया कि आतंकवाद का धर्म होता है और ये आतंकवाद का मजहब होता है और आतंकवाद का विचार भी होता है कि हिंदू है तो उसको मारो, उसकी हत्या करो। कंट्री में जो सेक्युलर और जो लिबरल लोग हैं, जो ये मान के चलते हैं कि भैया ये तो करना ही करना है, लेकिन हमारे में वो बदलाव नहीं आना चाहिए। वी कांट think about the country, we can't be painful about the country. So I think ये भी सोचना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट नेशन है, वो ये काम करता रहेगा। उसने हजारों की तादाद में हमारे लोगों को मारा है, ब्लास्ट किए हुए हैं, रेप्स किए हुए हैं, क्या क्या नहीं किया इस कंट्री में। इवन देन अगर हम लोग रिश्ता बनाने की कोशिश करते रहेंगे उनके साथ, फिर तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है जब आतंकियों ने लोगों से उनका मजहब पूछने के बाद उनकी हत्या की है। इसके लिए उनसे कलमा भी पढ़ाया गया और धर्म की तस्दीक कर लेने के बाद ही लोगों की हत्या की गई। प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि आतंकी वारदात के बाद अब उन्हें करारा जवाब मिलेगा और अब देश के जांबाज जल्द ही आतंकियों को उनकी ही भाषा में इसका जवाब भी देंगे।